हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द डेली पीसीएस, आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो आज है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के रिगार्डिंग बात करेंगे, जो कि अक्सर बीपीएससी इंटरव्यू में पूछा जाता है। टॉप 10 कॉमन क्वेश्चंस। तो इस विषय पे ये वीडियो रहेगा। जो कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जो बच्चों को लगता है कि हाँ ये आसान है, ये हम कर लेंगे, लेकिन सबसे अधिक जो बच्चे फंसते हैं इसी क्वेश्चन पे फंसते हैं। तो इस आसान सेशन में हम इसकी शुरुआत करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। तो सबसे पहले आप किसी भी पीसीएस इंटरव्यू में जाएंगे या फिर किसी भी स्टेट लेवल या फिर ये यूपीएससी, यहाँ तक कि प्राइवेट सेक्टर में भी जाएंगे, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि टेल अस अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में अपना परिचय दें। तो आपको पता होगा ये पूरे इंटरव्यू सेशन का जान होता है, सबसे इम्पोर्टेंट ये जो होता है सेक्शन होता है, और ये समझिए ये आधार भी रखता है आपके पूरे इंटरव्यू का कि अपने बारे में आपको कैसे इम्प्रूवमेंट, कैसे हैं, क्या है, उसके बारे में बताना है। तो सबसे पहले तो अपना नाम पता वगैरह सब अच्छे से ढंग से बताना है। उसके बाद आपका गोल्स के बारे में पूछा जा सकता है, पसंद और नापसंद के बारे में पूछा जा सकता है, और आप जहाँ से बिलोंग करते हैं, बर्थ प्लेस जो हुआ उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और पॉलिटिकल बैकग्राउंड, और वर्तमान में जो सिचुएशन चल रहा है वहाँ पे क्या स्थिति बनी हुई है उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो ये क्वेश्चन पूरे इंटरव्यू सेशन का जान होता है। ये आपको अपने अकॉर्डिंग पूरे फुल्ली प्रिपेयर होकर जाना है। आप हो सके तो किसी कलम कॉपी पे अच्छे से लिख लीजिए, उसको 10 बार 15 बार जो भी हो अपना इसको कर लीजिए। तो इसके बाद हम चलते हैं, वाई डू यू वांट टू ज्वाइन बिहार सिविल सर्विस। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आप बिहार सिविल सर्विस ज्वाइन क्यों करना चाहते हैं। तो ये क्वेश्चन अपने अकॉर्डिंग आपको बताना होगा आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। ये टोटली डिपेंड करता है आपके बैकग्राउंड पे। अगर आप फ्रेशर है तो आप जवाब आपका आसान निकलेगा, लेकिन आप कहीं जॉब कर रहे हैं या फिर खासकर उनको थोड़ी परेशानी होती है जो किसी अच्छे पोस्ट पे है या फिर सरकारी जॉब में है, तो उनको अच्छे से वेल प्रिपेयर करके जाना होगा। वाई डू यू वांट टू ज्वाइन बिहार सिविल सर्विस। तो ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है। तीसरा क्या है, व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। ये भी क्वेश्चन है, अपने अकॉर्डिंग तैयार करके जाना है कि आपकी स्ट्रेंथ, आपकी मजबूती और आपका वीकनेस क्या क्या है। तो ये कुछ ऐसा अपने बारे में ये करके जाइएगा जिससे इंटरव्यूअर को ये ना लगे कि सच में ये ज़्यादा पैनिक हो जाता है सिचुएशन देख के या फिर ज़्यादा डर जाता है। उसको मीडियम लेके चलना है। तो आप अच्छे टीचर से किसी इंटरव्यू बोर्ड में जाइएगा तो वो बता देंगे, या फिर आप अपने से भी खुद से रियलाइज करके इसका आंसर दे सकते हैं। अब आते हैं हम लोग फोर्थ क्वेश्चन के बारे में। व्हाट आर द मेजर इकोनॉमिकल चैलेंजेस इन बिहार एंड हाउ कैन दे बी सॉल्व। मेजर इकोनॉमिकल चेंजेस बिहार में क्या क्या है और उसे सॉल्व कैसे किया जा सकता है। तो अगर आप बिहार के हैं तो आपको तो पता ही होगा, रग रग से वाकिफ होंगे कि क्या क्या यहाँ पे मेजर इकोनॉमिकल चेंजेस है, यहाँ किया जा सकता है और उसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है। तो ऑब्वियसली नो डाउट पहला नंबर पर तो अपना आंसर फ्लॉड ही रहना चाहिए, क्योंकि ये बाढ़ की समस्या आदि अनादिकाल से बनी आ रही है बिहार में। तो ये एक प्राकृतिक समस्या में आप इसको काउंट कर सकते हैं, बट कहीं ना कहीं उसके अलावा अगर ट्रेनिंग किया जा सकता था लेकिन नहीं किया जा सका। क्यों? क्योंकि करप्शन के कारण। यहाँ के नेताओं में बहुत ज़्यादा करप्शन भरा हुआ है, बिहार को खोखला कर दिया ये लोगों ने। तो ये करप्शन का भी एक आप नाम ले सकते हैं, क्या लेना ही पड़ेगा। दूसरा कोस्टल एरिया नहीं है, बट ये कुछ ज़्यादा नहीं कह सकते हैं कि हाँ इसके कारण हुआ, लेकिन एक ये भी फैक्ट गिना सकते हैं आपकी बिहार में कोस्टल एरिया ना होने के कारण एक छोटा सा प्रॉब्लम ये भी आ सकता है। तो इसको भी आप अपने अकॉर्डिंग इसको, ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक सब जो क्वेश्चन सब है ये बताया जा रहा है आपको। पांचवा है एजुकेशन सिस्टम इन बिहार। बिहार का एजुकेशन सिस्टम क्या है, कैसे है। आपको पता होगा हाल फिलहाल में ये 5-6 लाख टीचरों की वैकेंसी जो बीपीएससी स्वयं कंडक्ट करा के बहाली की है। तो ये क्या स्थिति अभी बिहार में है, तो आप टीचर के अकॉर्डिंग बता सकते हैं कि पर स्टूडेंट और टीचर रेशियो क्या है, कितने विद्यालय की स्थिति अच्छी है, कितने विद्यालय की नहीं, और उसके बाद इम्प्रूवमेंट क्या क्या किया जा सकता है इसमें, ये आप अपने अकॉर्डिंग बता सकते हैं। दूसरा है, इसमें आप एक पॉइंट नोट कीजिएगा तो थोड़ा इम्प्रेसिव पॉइंट हो सकता है कि गर्ल्स एजुकेशन में पीछे क्यों है बिहार में। आपको पता होगा कि हमारे गांव देहात में ये ज़्यादा एजुकेशन का महत्व नहीं दिया जाता है, लड़कियों को पढ़ाई के लिए उत्साहित नहीं किया जाता है। तो
और घरेलू कामकाज के चलते कम उम्र में शादी ब्याह, ये सभी बहुत सारे रीज़न है। तो आप एक रीज़न अच्छे से कलेक्ट करके आप आंसर दे सकते हैं। छठी बात अगर करें, छठा क्वेश्चन की बिहार गवर्नमेंट करंट पॉलिसी एक आप कर लीजिएगा भाई, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिसी वगैरह की क्या क्या पॉलिसी है अभी के डेट में, वर्तमान में करंट सिचुएशन में क्या क्या चल रही है। दूसरा, ग्राउंड लेवल पर जो ये पॉलिसी होता है वो जल्दी क्यों नहीं आ पाता है। कोई भी देखिए, कोई भी योजना होता है वो मतलब निचले स्तर के लोगों तक पहुंचते पहुंचते बहुत लेट हो जाती है। तो इसका समस्या का समाधान कैसे होगा, पॉलिसी में करप्शन होता है उसके बारे में आप डिटेल में बता सकते हैं। और हाँ, इंटरव्यू बोर्ड में जब भी आप बैठे तो पूरा फ्लुएंटली बोलिए, ऐसा नहीं कि कुछ मन में दबा रहे हैं फिर बोले, नहीं ऐसा फिर नहीं होता। वहाँ पे बहुत सारे माहौल बहुत ज़्यादा नॉर्मल होता है। तो आप पूरा खुले दिल से खुले विचार से बात रखिए अपना। 7वां प्रश्न की तरफ आते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा। तो आपको बताना होगा कि क्या क्या प्रॉब्लम है एग्रीकल्चर में, एमएसपी में कितने फसल, बिहार के जो फसल है वो शामिल किए गए हैं, कौन कौन से फसल शामिल किए जा सकते हैं। उसके बाद इम्पोर्टेंट पॉइंट और जाता है कि बिहार में किसानों की स्थिति, कि पता है कि कर्ज के तले दबे किसान खेती खुल के नहीं कर पाते हैं। दूसरा रीजन ये भी गिना सकते हैं कि बिहार में छोटा छोटा भूमि लैंड है, खेती की ज़मीन है, जिस कारण संसाधन का सही से उपयोग नहीं हो पाता है। खादों की समस्या बता सकते हैं कि कैसे ब्लैक में खाद का ये सेलिंग किया जाता है, किसानों तक नहीं पहुंच पाता। डीजल अनुदान के बारे में बता सकते हैं कि कितना अनुदान आ रहा है वगैरह, बहुत सारे तमाम चीज़ें हैं। तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा आपके 7वां नंबर। अगर हम करंट सिचुएशन में बात करें तो एआई का भी बहुत ज़्यादा योगदान रहेगा। एआई के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एआई से रिलेटेड बेनिफिट्स इसका क्या क्या है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में, ये गवर्नमेंट पॉलिसी जो चल रहा है वर्तमान में वो कैसे एआई के थ्रू वर्क कर रहा है। जैसे अभी डिजिटल मीटर वगैरह आ गया है, पानी वानी का जो भी है ये आ गया है कि आप प्रीपेड कनेक्शन वगैरह आ गया, तो इसमें कहीं ना कहीं एआई का यूज हुआ है। तो आप ये सब मुद्दा भी उठा सकते हैं, इंटरव्यू में अपना रख सकते हैं। और एक क्या होता है ना कि इससे हानि क्या है एआई से, कैसे दुरुपयोग भी किया जा रहा है आज के डेट में एआई से। अच्छा, बहुत सारे पुलिस स्टेशन ऐसे हैं जो एआई से जोड़े गए हैं, पुलिस स्टेशन, तो इसको भी आप ये डिकोड कर सकते हैं पॉइंट को। तो एआई भी इम्पोर्टेंट रहेगा। और 9वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 9वां है क्या, व्हाट आर योर व्यू ऑन द लेटेस्ट यूनियन एंड बिहार बजट। भाई साहब ये VBI आप कर सकते हैं, बजट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यूनियन एंड बिहार बजट। 9th नंबर में कितना बजट बिहार का है, कितना इंडिया का है, ये दोनों बजट के बारे में, किस सेक्टर में ज़्यादा बजट में खर्च हुआ है, कहाँ पे खर्च करना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, ये सब पॉइंट भी आप दिमाग में अपना रखिएगा। और 10वां और लास्ट आते हैं, तो रिसेंट व्यू ऑन द इंटरनेशनल इवेंट्स, जो वर्तमान में इंटरनेशनल लेवल पर इवेंट हुए हैं उस पर क्या क्या व्यू है अपना डाल सकते हैं प्रकाश, मतलब क्या क्या चीज़ आप इम्पोर्टेंट रहेगा जो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप स्पोर्ट्स पे रखिए, क्योंकि हर एक से दो क्वेश्चन आपका स्पोर्ट्स पे रहेगा। दूसरा क्या है, ओलंपिक्स के बारे में, तो खैर ये भी स्पोर्ट्स में शामिल हो जाता है, लेकिन ओलंपिक इसलिए अलग से लिखे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं सबसे बड़ा इवेंट होता है स्पोर्ट्स में, तो इसको जरूर करके जाइएगा। उसके बाद रैंकिंग, जैसे पासपोर्ट्स रैंकिंग आ गया, हंगर इंडेक्स आ गया, भ्रष्टाचार आ गया, प्रेस सूचनांक आ गया, ये सब चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको कर लीजिएगा। और दूसरा PM और CM विजिट भी कर सकते हैं, ये भी ज़रूरी है। तो ये कुछ 10 एक पॉइंट रहे जो VBI हैं, जो मेरे द्वारा बताया गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और एक चीज़ हाँ ज़रूर ये बताएं कि नेक्स्ट वीडियो जो है आपको किस टॉपिक पे चाहिए, तो मैं पूरा कोशिश करूँगा जल्द से जल्द प्रोवाइड कराऊँ। सो थैंक यू।